बच्चों, रीट पात्रता से फारिग हो गए हैं। सामने होली है, तो सबसे पहले तो मैं आपको होली की मुबारकबाद दे दूं। होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, यही हमारी कामना है। यही आपके लिए हमारी शुभकामना है। बच्चों, परीक्षाओं का दौर स्टार्ट हो चुका है। सामने परीक्षाएं हैं। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला, होली आपको बहुत मुबारक, बहुत शुभकामनाएं। और विद्यासागर की तरफ से भी हम आपको होली की वो शुभकामना दे रहे हैं जिसमें आपके लिए ये मौका है, ये अवसर है। विद्यासागर के तमाम कोर्सेज पे हमने 55% ऑफ अभी से स्टार्ट कर दिया है। और ये ऑफर रहेगा बच्चों 11 मार्च से 15 मार्च 2025 तक। फिर सुन लें, आज 11 मार्च डेट है, आज से ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अभी से आप बाय करना चाहो तो अभी ले सकते हैं। विद्यासागर एप्लीकेशन नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें जो पहली बार आए हैं। और 11 मार्च से लेके, आज से लेके 15 मार्च रात 12 बजे ये ऑफर बंद हो जाएगा। तो हमारे तमाम कोर्सेज पे ऑफर हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज। आज का ये मेरा वीडियो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए बना रहा हूँ, लेकिन उनमें उसमें सेकंड ग्रेड की भी खुशियां हैं। व्याख्याता के लिए क्या खुशियां हैं, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या खुशियां हैं, और थर्ड ग्रेड मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभी बच्चे इस बात को लेकर थोड़े निराश हैं कि सर, फर्स्ट ग्रेड में केवल 2200 पद हैं, सेकंड ग्रेड में केवल बहुत कम पद हैं। तो ये जो पदों की संख्या है बच्चों, ये निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। फिर सुन लें, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता के पदों की जो विज्ञप्ति निकाली है सरकार ने, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होने वाली है। विश्वस्त सूत्रों के साथ ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। कितनी पोस्ट बढ़ेंगी इसमें भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहली बात, व्याख्याता की पोस्ट और सेकंड ग्रेड की पोस्ट बढ़ने ही वाली है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो बच्चों, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने विज्ञप्ति देखी तो उसमें जरूर लिखा था कि सरकार जब चाहे या आयोग जब चाहे तब इन पदों की संख्या में वृद्धि और कमी कर सकता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि साहब जितनी पोस्ट निकली थी उनमें कमी की गई, बल्कि हर बार बढ़ी है। दूसरा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आरएस की परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद हमारे सामने सबूत है, प्रूफ है। आरएस की परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद पदों की संख्या में वृद्धि की गई। आपने देखा, पशु परिचर की परीक्षा हुई, एनिमल अटेंडेंट की परीक्षा हुई, उसमें पदों की संख्या जो थी उसके बाद उसमें बढ़ोतरी की गई। आपने देखा, चतुर्थ श्रेणी की तो भी परीक्षा भी नहीं हुई है, चतुर्थ श्रेणी के पद निकाले और पद निकालने के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी क्या बढ़ोतरी हुई। तो तीनों जगह बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो फिर शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यहां तो अभी विधानसभा चल रही है। आप देखना, रोज सरकार से जवाब ले रहे हैं और सरकार इस मूड में है कि हाँ, हम पद तो बढ़ाएंगे ही। बस विज्ञापन जारी करना था हमको, हमने विज्ञापन जारी किया, इवन डेट भी आ गई, लेकिन पद बढ़ेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा महत्वपूर्ण लॉजिक ये भी है कि साहब पद बढ़ेंगे, कैसे कर सकते हैं हम? तो दूसरा लॉजिक देखिए बच्चों, ये आपके सामने 1 मार्च 2025 की शाला दर्पण की ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि साहब विभिन्न पदों के लिए 9 नंबर पे आप देखिए, प्राध्यापक यानी व्याख्याता स्कूल शिक्षा के कुल स्वीकृत 57,194 पद थे, जिनमें से 38,184 पद फिलहाल भरे हुए हैं, कार्यरत हैं। और 19,010 बच्चों, 19,010 पोस्ट फिलहाल खाली हैं स्कूलों में। किसकी? लेक्चरर की। ये फर्स्ट ग्रेड की है। तो फर्स्ट ग्रेड के कितने पद खाली हैं फिलहाल? और ये हम नहीं कह रहे, ये शाला दर्पण कह रहा है, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि साहब स्कूलों में 19,000 व्याख्या तो अभी के अभी चाहिए। इसमें दूसरा खेल है, बताऊंगा आपको मैं। इसी तरह से वरिष्ठ अध्यापक के पद बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक 13 नंबर पे है। उसमें कुल 1,09,542 कार्यरत स्वीकृत पद हैं, जिनमें 77,349 कार्यरत हैं और 32,193, ध्यान देना, 32,193 सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली हैं। ये तो फिलहाल है आज की तारीख में, क्योंकि ये रिपोर्ट 1 मार्च की है और आज 11 मार्च हुआ है। स्कूलों में 19,000 प्लस 32,000 केवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली है। थर्ड ग्रेड की 50,000 प्लस है, वो भी बताऊंगा। तो
ये हमको बताता है कि पद निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तीसरी बात, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, वो क्या होती है आप जानते हैं? इवन वो थर्ड ग्रेड में भी है। वो होती है डायरेक्ट प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी। और डीपीसी वो बेहतरीन सौगात है एक, जिसमें पद खाली होते हैं, ऊपर के पद भरे जाते हैं प्रमोशन से। और ये नियम है, ये रूल है कि प्रमोशन से आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में ले जाओगे, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल में ले जाओगे, फिलहाल वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में ले जाओगे, और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में ले जाओगे। लेकिन कितने? केवल 50% ही प्रमोशन आप डीपीसी से करेंगे, बाकी 50% सीधी भर्ती होगी। नियम क्या है फिर सुन लें। प्रमोशन का नियम है कि 50% पोस्ट तो आप नीचे वाली जो रैंक ग्रेड है उससे ऊपर वाली सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में, और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में 50% तो आप उनको ले जाओगे, और बाकी 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो आपको बता दूं व्याख्याता के लिए, अभी जैसे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड में हमने अभी बात करी कितने पोस्ट खाली है? 19,000 पोस्ट खाली है। कितने पोस्ट खाली है? 19,000। 19,000 तो वर्तमान में खाली है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल के लिए अभी काउंसलिंग चल रही है। अभी काउंसलिंग चल रही है, किस बात की काउंसलिंग चल रही है? डीपीसी की काउंसलिंग चल रही है साहब। और डीपीसी की फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल की जो काउंसलिंग है, मैं आपको बता दूं 12,000 की काउंसलिंग थी, उसमें पहले 4,500-5,000 की काउंसलिंग हो चुकी है, वो पद इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी चल रही है एट प्रेजेंट 7,000, अप्रोक्सीमेटली लगभग 7,000 लेक्चर्स काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। और ये 7,000 लेक्चर्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। क्या बनेंगे? वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। और जब ये वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे तो ये 7,000 पोस्ट 19,000 में और जुड़ जाएंगी। 19,000 प्लस 7,000 हो जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में 12,000 प्रिंसिपल के पद खाली थे, ठीक है, जिसके जिसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है। और उसमें मैं कहता हूं कि वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल जो बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल से जो प्रिंसिपल बनेंगे, वो सारे के सारे डीपीसी से बनते हैं। इसलिए जितने प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, अभी हम मान के चलते हैं 7,000 प्लस, 7,000 प्लस इस समय प्रिंसिपल की पोस्ट भरी जानी है। और ये सारी पोस्ट किससे भरी जाएंगी? ये 100% पोस्ट भरी जाएंगी वाइस प्रिंसिपल से। इसका मतलब अभी जो फर्स्ट ग्रेड वाले वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग कर रहे हैं 7,000, ये वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के लिए वापस वो सीटें खाली हो जाएंगी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बन जाएंगे। और फिर फर्स्ट ग्रेड से फिर काउंसिल होगी, फिर काउंसलिंग होगी, और फर्स्ट ग्रेड वाले फिर वाइस प्रिंसिपल में जाएंगे। मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी अप्रैल में एक और काउंसलिंग ड्यू हो जाएगी, 1 अप्रैल को, ठीक है। 2 काउंसलिंग पहले से ड्यू है, तो 3 काउंसलिंग होगी डीपीसी के लिए, और उसमें नीचे से ऊपर जाते जाएंगे और पद खाली होते जाएंगे। तो ये कहानी 19,000 प्लस 7,000, और ये डायरेक्ट सारे 7,000 प्लस ये, तो अभी यही मान के अपन चलें तो लगभग 33,000 पोस्ट 1 अप्रैल को हमको खाली मिलेगी। किसकी? स्कूल लेक्चर की। और इस 33,000 पोस्ट में अगर सीधे सीधे हम 50% करें इसका, तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 16,000 प्लस 16,000 प्लस व्याख्याता की पोस्ट आपको सीधी भर्ती से भरनी है। 16,000 सीधी भर्ती से भर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट, अब स्कूलें क्रमोन्नत हो रही हैं, हर बारी हो रही हैं, फिर नेक्स्ट ईयर क्रमोन्नत होंगी, तो वो पद भी बढ़ेंगे। पर फिलहाल हम मान के चलते हैं जब 16,000 पोस्ट खाली हैं स्कूलों में, आप केवल 2,000 पोस्ट से कैसे इतिश्री कर सकते हो? जबकि अगली साल फिर नामांकन बढ़ेगा, अगली साल फिर केंद्र से चीजें आएंगी, अगली साल फिर पोस्ट क्रिएट होंगी। तो मैं समझता हूं कि स्कूल लेक्चरर की पोस्ट 6,000 से 8,000 तक इस भर्ती में ही कर सकते हैं। इसलिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ध्यान नहीं हटाएंगे, लगे रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम फर्स्ट ग्रेड छोड़ रहे हैं साहब, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो पद खाली हैं, और आप छोड़ दोगे, इवन परीक्षा भी हो जाएगी तब फिर वो कर देंगे 6,000 पोस्ट कर दी साहब या 8,000 पोस्ट कर दी लेक्चरर की, तब आप क्या करोगे? इसलिए फोकस करके रखें। ये कहानी है व्याख्याता की। सेकंड ग्रेड की कहानी तो और भी दिलचस्प है। फिलहाल सेकंड ग्रेड में बच्चों मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड में लगभग 32,000 पोस्ट खाली है। कितने खाली हैं? 32,000। और सेम वही कहानी चल रही है डीपीसी की। डीपीसी होगी तो सेकंड ग्रेड से बहुत से वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता बन जाएंगे, क्योंकि 50% हमने वहां किया ना। 34,000 में से 34,000 में केवल 17,500 ही हमने किए। बोलिए किए ये?
33,000 पोस्ट खाली थी, हमने केवल 17-16,000 की सीधी भर्ती कराई है, तो बाकी जो 16,000 है वो कौन होंगे? बाकी 16,000 वही होंगे जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में बनेंगे। इसका मतलब डीपीसी होते ही 16,000 पोस्ट सेकंड ग्रेड की फिर खाली हो जाएगी, और हम मान के चलते हैं कि 50,000 फिलहाल आज की तारीख में 50,000 प्लस पद सेकंड ग्रेड के इस वक्त खाली हैं। इसमें से अगर 50% भरेंगे, इसमें से 50% भरेंगे, तो केवल सीधी भर्ती से आपकी परीक्षा से कितने पोस्ट भरनी पड़ेंगी, कितने टीचर लेने पड़ेंगे, वरिष्ठ अध्यापक कितने बनेंगे? जवाब है 25,000। जब 25,000 के लिए अभी जरूरी है परीक्षा करवा के भर्ती करें, तो फिर ये अभी जो पोस्ट निकाली है उसमें निश्चित रूप से इजाफा करेंगे, और ये सेकंड ग्रेड की संख्या भी जा सकती है बच्चों 8,000 प्लस कितने भी जा सकती है, 8,000 से आगे इसी परीक्षा में, इसी विज्ञप्ति में जो अभी आई हुई है। समझ आ रही है? फिर थर्ड ग्रेड की कहानी तो और भी खतरनाक है, और भी भयंकर है। ये जितने भी अभी हमने बात करी ना कि 25,000 सेकंड ग्रेड वाले डीपीसी से कहां चले गए? फर्स्ट ग्रेड में चले गए। तो वो जो 16,000 चले गए, तो ये जो 25,000 सीधी भर्ती से सेकंड ग्रेड में लेंगे, इसका मतलब 25,000 का प्रमोशन भी होगा। तो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जो बच्चे ट्रांसफर होंगे, सेकंड ग्रेड में जो अध्यापक अपग्रेड होंगे, डीपीसी लेंगे, प्रमोशन होगा डिपार्टमेंटल, उनकी संख्या भी 25,000 है। तो इसका मतलब 25,000 पोस्ट फिलहाल थर्ड ग्रेड में जो पोस्ट हैं उनके अलावा होंगी, उसमें और जुड़ेंगी। और बच्चों थर्ड ग्रेड की विशेषता है कि थर्ड ग्रेड में कोई डीपीसी नहीं होगी, इसलिए ये सारे के सारे सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे। थर्ड ग्रेड में खाली पद 25,000 होंगे डीपीसी से। और वर्तमान में कितने खाली पद हैं थर्ड ग्रेड में? देखिए आप, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 दोनों में मिला के कितने? माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 लेवल 2 दोनों में माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने अभी जो आंकड़ा बताया है उसके हिसाब से ये पद जितने भी हैं उसमें और आप जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे? उसमें और पद आप जोड़ देंगे 25,000। कितने? 25,000। ओके, अब चलते हैं आगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको इंतजार था, वो काम अब पूरा हो गया। ये हमारी बेहतरीन बुक है जो न केवल फर्स्ट ग्रेड पहले पेपर में बल्कि दूसरे पेपर में भी काम की रहेगी, क्योंकि आपको पता है ना कि पहले पेपर में साइकोलॉजी 20 मार्क्स, दूसरे पेपर में पेडागोजी आईसीटी 40 मार्क्स, या हो सकता है 60 मार्क्स। तो 60 नंबर की तो ये बुक रहेगी, हो सकता है 80 नंबर की भी ये बुक आपके लिए उपयोगी हो। ये बेहतरीन बुक है, और ये आज प्रेस में है, आज रात को प्रेस से निकल जाएगी, उसके बाद कल की बाइंडिंग होगी, ठीक है ना? बाइंडिंग में एक दिन का वक्त लगता है, और फिर डिलीवरी होगी परसों। आपका कोई भी शहर है, परसों शाम तक आपके शहर में ये पहुंच जाएगी। अगर कोई ये चाहे कि सर हम तो ऐप से डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि बच्चों में आपको बताऊं जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हम सेगमेंट में बुक निकाल रहे हैं, तो पहला लोट हमारा ऑलरेडी बुक है। आप चाहे तो अपनी कॉपी बुक करवा सकते हैं विद्यासागर एप्लीकेशन पे। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं, विद्यासागर एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो इस तरह से फीचर्स मिलेंगे। उसमें एक फीचर आएगा बुक का। ई बुक है कि बुक के नाम से है? बुक्स, बुक्स के नाम से ऐसे के ओके, बुक के नाम से या बुक्स के नाम से आपको एक फोल्डर दिखेगा, आप उस पे जाइए। अच्छा, सेकंड ग्रेड की हमारी बुक ऑलरेडी तैयार है। ई बुक, ओके, ई बुक्स मिलेगा, ई बुक्स करके आपको फोल्डर मिलेगा, ई बुक्स। ई बुक्स पे आप जाइए, जिसपे फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हमारी बेमिसाल किताबें आपको घर बैठे मिलेंगी। इसमें जो भी रेट है आप पे कर देना बुक की, और वापस फोन आएगा विद्यासागर से, और आपका एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस बताना है, फिर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो ये आप आज से ही बुक कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड वाली ऑलरेडी चल रही है, थर्ड ग्रेड वाली ऑलरेडी चल रही है, और ये बेहतरीन बुक होगी। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं बता दूं इस बुक में क्या है और ये क्यों है राजस्थान की बेमिसाल बुक। अब तक जितने PYQs आए हैं वो सब हमने शामिल किए हैं। मैं एक छोटा सा आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। डेमो क्या है? हमने इस तरह से लिखा है, देखिए फर्स्ट ग्रेड में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ग्रेड में मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। फर्स्ट ग्रेड में बच्चों जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, जो अब तक 30 नंबर की आती थी, हम जानते हैं फर्स्ट पेपर में कुल 75 प्रश्न होंगे, और ये 75 जो क्वेश्चंस हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए आप जानते हैं, क्योंकि 40% क्रॉस नहीं हुआ था पिछली बार भी बच्चों का, इसलिए 75 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, मार्क्स 150, 150 नंबर का पहला पेपर होगा। इसमें अब तक हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते थे और 30 नंबर की आती थी। एजुकेशनल मैनेजमेंट के 15 प्रश्न आते थे और वो 30 नंबर का आता था। पर चूंकि साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में शिफ्ट किया है, इसलिए हिस्ट्री में हम कह रहे हैं कि अब 75 जो टोटल प्रश्न है, 150 टोटल मार्क्स है, उसमें पहला पोर्शन हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के 10 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के आएंगे। दूसरा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट और सिनेरियो, ठीक है। इसके भी अब तक 30 नंबर के 15 प्रश्न आते थे, अब इसके भी 10 प्रश्न आएंगे और ये 20 नंबर का होगा। और तीसरा मेजर पोर्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में अब तक सेकंड पेपर में, केवल सेकंड पेपर में सब्जेक्ट के साथ 60 मार्क्स का वेटेज था, 30 प्रश्न थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इसको फर्स्ट पेपर में लिया गया है और ये 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है और साइकोलॉजी बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं और से भी काटा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 प्रश्न एजुकेशनल मैनेजमेंट से और 5 प्रश्न हिस्ट्री से निकाल के साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में दे देंगे, तो ये 60 मार्क्स का खेल हो जाएगा। इसके बाद आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं। स्कूल सब्जेक्ट 5 हैं आपके, ठीक है ना। स्कूल सब्जेक्ट कितने हैं? 5 हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, हर सब्जेक्ट के 5 प्रश्न आएंगे, तो कुल 25 प्रश्न आ गए बच्चों। और ये 25 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। और फिर फाइनली अंतिम जो टॉपिक है वो राजस्थान स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स, मैं आपको बता दूं, ये मिला के होंगे 20 प्रश्न और ये 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या 30, 20, 50 और 25, 75, कितने हो गए? 75। टोटल प्रश्न कितने हो गए बच्चों? प्रश्नों की संख्या हो गई 75। कितनी? 75। और मार्क्स कितने हो गए? 150, 150। ध्यान देना, विद्यासागर ऐप पे अगर आप आ रहे हैं तो हिस्ट्री के ये जो 20 नंबर हैं, इसमें आप राजस्थान में सबसे आगे रहोगे, दीपक करोल सर। एजुकेशनल मैनेजमेंट, राजस्थान में सबसे आगे रहोगे, आप जानते ही हो, 20 नंबर। साइकोलॉजी, राजस्थान में सबसे आगे रहोगे। इन तीनों में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कंप्लीट फर्स्ट पेपर विद्यासागर से आप करें तो मजा आएगा। इस स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी घनश्याम जी सर पढ़ाएंगे, उनके 5 प्रश्न। इंग्लिश प्रिया मैम के 5 प्रश्न। साइंस अमीन गौरी एंड टीम, 5 प्रश्न। मैथ्स रीजनिंग ओपी झरेडिया सर, 5 और 5 10 प्रश्न। यानी ये 75 नंबर का जो खेल है, इसमें हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ आप रहेंगे तो विद्यासागर में आपको 50 प्रश्नों तक ले जाने की हम भरसक प्रयास करेंगे। और अब तक हमने जो कहा है उसमें हम सफल भी हुए हैं, तो ये आपके लिए बेहतर चीज हो सकती है। अब बात करें हम दूसरा जो पेपर है, सब्जेक्ट का जो दूसरा पेपर है, उस दूसरे पेपर में अभी 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 बिंदु हैं और 5 में से एक बिंदु अपना है। यानी 1/5 की बात करें तो दूसरा पेपर होगा आपका 30 मार्क्स, माफ करें 300 मार्क्स, 300 नंबर का होगा, ठीक है। इस 300 नंबर का 5वां भाग अगर आप करें तो ये होते हैं बच्चों 60 मार्क्स, 60 नंबर। और 60 नंबर में क्या है? 60 नंबर में है आपके पेडागोजी, पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, सॉरी पेडागोजी, आईसीटी, पेडागोजी, आईसीटी। ये 60 मार्क्स मैं मान के चलता हूं। पर अगर आप बोले साहब उसका वेटेज कम करेंगे, अगर कम भी करें, क्योंकि 20 40 20 नंबर की साइकोलॉजी तो वहीं पे दे रहे हो आप, अगर वो 20 नंबर यहां से एडजस्ट करके काटे ना, तो भी 40 नंबर का ये खेल है बच्चों। 40 नंबर सब्जेक्ट में आपको पूरे में से पूरे आप मार्क्स ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए आप, ये 40 नंबर तो ये हमारी बेहतरीन बुक है, जिसका कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बातें मैंने बुक के बारे में आपको बताई। अब 40 मार्क्स की हम बात करें, कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे, तो ये ऐसे आएंगे। हमारी बुक में क्या है पता है आपको? हमारी बुक में मैंने देखा है कि फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, CAL CAI, टीचिंग मॉडल्स, कम्युनिकेशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और सिस्टम अप्रोच, प्रणाली,
ये 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं, कंप्यूटर की भाषा के 2 या 3 प्रश्न है वो भी कमाल के रहेंगे। पर अगर हम कंप्यूटर वाले की बात नहीं करें तो प्रणाली उपागम, सहकारी उपागम, इसके अलावा शिक्षण प्रतिमान, इसके अलावा संचार कम्युनिकेशन, इन्हीं को हम अगर लें, इसके अलावा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, इन 5 बिंदुओं को ले हम, तो इसमें से शायद ही कोई बात ऐसी होगी जो आपको नहीं मिलेगी। देखो हमने तो स्मार्ट फैक्ट में क्या क्या दिया है, हमारी बुक में जब आप ये देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि सीधे सीधे परीक्षाओं के प्रश्न साहब राजस्थान में केवल आपकी बुक में ही मिले हैं अब तक और मिलेंगे। हमने स्पेंसर कोगन की बुक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर में सहकारी अधिगम की जो 4 सिद्धांत हैं जिनको PIES बोलते हैं, उनको भी आपको स्मार्ट फैक्ट में दिया है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन और साइमल्टेनियस रिएक्शन या इंटरेक्शन, तो इसको PIES के नाम से पूछा जा चुका है। तो स्पेंसर कागन की बात हम आपको बताएंगे हमारी बुक में। हमारी बुक में आपको थिंक पेयर शेयर, इवन फ्रैंक लेमन प्रतिपादक है, ये केवल हमारी बुक में आपको मिलेगा राजस्थान में। हिलेरी वोक, सर्किल द सेज, रिवर्स जिग्सा, टिमोथी हेडन की रिवर्स जिग्सा पे हम सब जानते हैं कितने प्रश्न आ चुके हैं। जिग्सा के प्रतिपादक पिछली क्लास में पूछा गया था, पिछले पेपर में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, एलियट एरोनसन है। ये तमाम बेहतरीन चीजें हम हमारी बुक में आपको देने जा रहे हैं और वो आपके लिए आपके सिलेक्शन में रामबाण सिद्ध होना ही है। हमने कम्युनिकेशन, ऐसा कोई पेपर आपने देखा है जिसपे कोण ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का नहीं आया? हमने कोण ऑफ एक्सपीरियंस के 11 के 11 स्टेजेस दे रखी हैं। हमने एडगर डेल के कोण ऑफ एक्सपीरियंस में नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल आया था पिछली बार कि साहब एडगर डेल ने आप शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभाविकता के आधार पर किस में व्यक्त किया, त्रिभुज में, शंकु में? उसका जवाब था शंकु या पिरामिड। और एक और प्रश्न आप जो पिछली बार पूछा गया है कि साहब इसमें अगर हम शीर्ष से नीचे की तरफ आए तो कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है? ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो बोलिए ऊपर तो अमूर्त शब्द आएंगे, ठीक है, और एकदम नीचे तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट आएगा ना, प्रत्यक्ष अनुभव आएंगे। तो ऊपर अमूर्त है, नीचे मूर्त है, तो अमूर्त से मूर्त चलेंगे साहब। मान लो यही बात पूछ ले कि एडगर डेल का कोण ऑफ एक्सपीरियंस बॉटम टू टॉप हम ले जाएं, तले से शीर्ष की तरफ चले तो कौन सा सूत्र होगा? तो फिर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, ऊपर से नीचे, अमूर्त से मूर्त। साथ ही जटिल और सरल पे भी प्रश्न आ चुका है। जटिल कौन सा, सरल कौन सा है? तो जटिल होता है ऊपर वाला, सरल होता है नीचे वाला। तो नीचे से ऊपर चलें तो सरल से जटिल, और शीर्ष से तले की ओर चलें तो जटिल से सरल। अब ये प्रश्न तो उन्हीं के सही होंगे ना जो हमारी क्लासेस भी लेंगे और साथ में हमारी बुक भी पढ़ेंगे। हर बच्चे के लिए बुक अनिवार्य है बच्चों, जो आप कोर्स ले चुके हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक एक प्रश्न की लड़ाई है। आप जानते हो ना कितना भयंकर और भारी कंपटीशन है। इसी तरह से स्थूल और सूक्ष्म दो शब्द हैं। स्थूल का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्क्रीट, सूक्ष्म का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा, क्योंकि सबसे ऊपर तो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं, वर्ब्स हैं। तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा आपके सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल। ये तीनों शिक्षण सूत्र परीक्षा में आ चुके हैं फर्स्ट ग्रेड में, और लास्ट पिछले पेपर में आए हैं। हमने तमाम प्रश्न लिए हैं जो पुराने PYQs हैं, तमाम हमने स्मार्ट फैक्ट में उनका खुलासा किया है, उनकी व्याख्या करी है, और हमने तमाम वो ऑथेंटिक और टू द पॉइंट मैटर दिया है इस बुक में। ये बुक वरदान है, इसलिए लेट नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे। तुरंत या तो ऐप पे ऑर्डर कर दें या फिर 2 दिन का वेट करके अपनी नजदीकी बुक सेलर के पास जाएं और पहले भी जाके कह दें कि सर हम मेरी कॉपी आप बुक कर लें, क्योंकि मेरे को चाहिए कि वो बेहतरीन बुक आ रही है, क्योंकि पहला लॉट हम एकदम लिमिटेड निकाल रहे हैं बच्चों। ओके, बात समझ में आई? एक ये देखिए आप, माइक्रो टीचिंग, मतलब जब प्रश्न आता है, इवन ड्वाइट W. एलन की बात करके हमने स्टेप्स वगैरह सारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमने IK डेविस के शिक्षण के 4 चरण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग भी दिया है। हमने स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र चर क्या है, मध्यस्थ चर क्या है, प्रतंत्र चर क्या है, ये तमाम चीजें दी हैं। और उसके बाद बेहतरीन प्रश्न दिए हैं, बेहतरीन प्रश्न, तो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक ऑथेंटिक चीज हमने आपको दी है। डिकोडिंग, एनकोडिंग, रिसीवर, पृष्ठ पोषण, जानते हैं ना, ये है ICT। और ये ICT की कमाल की मिलेगी हमारी बुक में। ये सिस्टम अप्रोच है, प्रणाली पे 1 या 2 प्रश्न गारंटी से आएंगे, लेकिन प्रणाली पे कौन सी बात आएगी, हमने अपनी बुक में तमाम बात ली है, तो सिस्टम अप्रोच या प्रणाली पे आएगी। आप में से तो बहुत से मासूम बच्चे शायद इस बात को जानते भी नहीं होंगे कि प्रणाली शैक्षिक तकनीक तृतीय को कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज, टीचिंग मॉडल्स की बात करें तो टीचिंग मॉडल्स में तो बच्चों जोइसी और विल का जो प्रतिमान परिवार है, जिसके 4 वर्ग हैं, हमने एक एक का हिंदी, इंग्लिश,
हिल्दा ताबा से लेके सचमैन ब्रूनर, जीन पियाजे, डेविड आसुबेल की सारी बातें दी हैं बच्चों, और इनके प्रतिपादक भी दिए हैं अग्रिम संतत आसुबेल, जोसेफ जे सकवाब वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान के हैं, लेकिन पूछताछ प्रशिक्षण के होंगे आपके रिचर्ड सचमैन। तो ये सारी चीजें हमने अलग अलग खोल के दी है। हमने बेथल मायने से लेके फेनिसेप्टल, जारस सेप्टल, हमने हार्वर्ड, फेलन, जॉन डेवी की तमाम चीजें दी हैं। सूचना प्रकरण में ये जितने सिद्धांत है वो सब हमने दिए हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जेरोम ब्रूनर का हमने दिया है। तो कमाल की चीज हमारी इस बुक में आपको मिलेगी बच्चों, इसलिए आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इवन इंक्वायरी मॉडल पे बहुत बार एक प्रश्न आता है कि उसके जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब टीचिंग मॉडल्स के वैसे संक्षिप्त के 4 चरण मानते हैं हम, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। वैसे 6 भी मानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन और एप्लीकेशन जोड़ दें तो सिंटेक्स में होता है कि किस तरह से बच्चों के सामने आप कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। सिंटेक्स बहुत महत्वपूर्ण है इंक्वायरी मॉडल की, सचमैन वाले की। तो उसकी 5 जो वर्ड्स हैं बार बार परीक्षा में आता है, प्रेजेंटेशन, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन और एनालिसिस, इनको हमने स्मार्ट फैक्ट में भी दिया है। हालांकि डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, इतनी बेहतरीन बुक है। वक्त लगा बच्चों, आपने बोला कि समय लगा, वक्त बहुत लगा, लेकिन हमने मर्सिडीज मॉडल भी दिया है, जो राजस्थान में शायद हमारी बुक में है या फिर पेपर में मिलेगा आपको, क्योंकि पेपर में आया है मर्सिडीज मॉडल क्या है। मर्सिडीज कार चलती थी ना पहले, तो उसमें एक साथ इंटीग्रेटेड चीजें होती थी बहुत सी, तो उस बेस पे मर्सिडीज मॉडल भी निकाला गया है, और सबके कमाल के प्रश्न हमने दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्रश्न है, कितने पीवाईक्यूज हैं जो अब तक आए हैं, वो सारे आपको एक ही बुक में मिलेंगे, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि केवल एक टीचिंग मॉडल जो आपके हैं, केवल उस एक टॉपिक के पीवाईक्यूज या एक टॉपिक के जितने संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्न वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कितने हो गए, हर एक टॉपिक के इतने इतने ही प्रश्न हैं। तो बच्चों, आप इस बुक को पढ़ोगे तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रश्न आपका गलत होगा नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो। इतनी बेहतरीन मेहनत करके हमने आपके लिए बुक लिखी है, इसलिए इस बुक को तुरंत ही आपको ले लेना है। चाहो तो मार्केट में अपने बुक सेलर के पास जाओ, चाहो तो हमारे ऐप पे। फिर बता दूं आपको, हमारे ऐप पे एक फीचर आएगा ई बुक, हाँ ऐप अभी दिखा भी देंगे आपको, ई बुक। और इस ई बुक में आप जाओगे, वहां आप ऑर्डर करोगे तो आपको मिलेगा। अब होली का ऑफर मैं आपको फिर बता दूं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर कंप्लीट हमारे पास है, और सारी फैकल्टीज कैसी हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के ये सब्जेक्ट हमारे पास चल रहे हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, एसएसटी और साथ में टेस्ट सीरीज। तो जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं, एक से ज्यादा चीज लेंगे तो हम आपको वैसे भी छूट देंगे। और ये है फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता का, प्लस फर्स्ट ग्रेड के ये सब्जेक्ट भी कमाल के हमारे पास चल रहे हैं। मैथमेटिक्स बताने की जरूरत नहीं है, जेपी सर, प्रीतम राहड़ सर। केमिस्ट्री, अमीन गौरी सर। ज्योग्राफी, जागलान सर और संजय सर। हिंदी, घनश्याम पारिक सर। पॉलिटिकल साइंस, जीसी जाखड़ सर, आपके अपने रजत चौधरी सर। इसके अलावा एक स्कूल व्याख्याता का नए कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, ओनली इंडियन हिस्ट्री भी आप ले सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें आईसीटी और पेडागोजी यानी साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर वाली 20 नंबर वाली, आईसीटी और शिक्षा शास्त्र सेकंड पेपर वाले, टीचिंग मॉडल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम अप्रोच, ये सारी चीजें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारी चीजें 40 मार्क्स करें तो 60 मार्क्स होते हैं, इसको 60 अगर कर देंगे तो 80 मार्क्स का खेल, 80 मार्क्स का पैक, कॉम्बो पैक, शिक्षा मनोविज्ञान, आईसीटी, शिक्षा शास्त्र आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन या एजुकेशनल मैनेजमेंट सेपरेट भी आपके लिए अवेलेबल है। मैथ्स और रीजनिंग का सेपरेट कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज 125 टेस्टों वाली आपके लिए अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीजें विद्यासागर में आपको मिलेंगी। और फाइनली ये हमारा, कहते हैं ना कि साहब वो ब्रह्मास्त्र है, जेपी सर और प्रीतम सर। जेपी सर की मैथमेटिक्स की क्लासेस, चूंकि जेपी सर ऑलरेडी 3 बार आरपीएस से टॉपर रह चुके हैं राजस्थान में, तो इनसे पढ़ने वाले बच्चों के क्या हालात होंगे आप समझ सकते हो। एक एक सीट की लड़ाई लड़नी है बच्चों। तो जेपी सर की क्या क्या मैथ्स की चीजें चल रही हैं, एक स्कूल लेक्चरर कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चल रहा है, 55% ऑफर है, लेट नहीं करें, देर नहीं करें, कहीं और से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ते रहें। प्लस ये जरूर देखें आप, सेकंड ग्रेड मैथ्स कंप्लीट कोर्स है। इस सीरीज कौन कौन सी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, स्कूल लेक्चर की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है और सेकंड ग्रेड की चल रही है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ई बुक के लिए धर्मेंद्र जी को बुलाता हूँ कि आपको बताएंगे, और बच्चों तैयारी करनी है मन लगा के। ये अपना विद्यासागर ऐप है, और बाकी रणनीति की बात करते रहेंगे हम।
पढ़ाई भी शुरू करनी है, खाली रणनीति से काम वैसे नहीं चलने वाला है। जब आप विद्यासागर ऐप खोलोगे तो आपके सामने इस तरह के फीचर्स आएंगे। फिर इसमें स्टार्टिंग में ही यहाँ बुक्स लिखा हुआ है ना, ई बुक्स नहीं, बुक्स लिखा हुआ है। बुक्स पे आप जाइए और बुक्स पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगी सेकंड ग्रेड बुक्स में। जैसे आप जाओगे तो ये हमारी थर्ड ग्रेड वाली बेहतरीन बुक आपको दिखेगी। ये सेकंड ग्रेड के, अभी सेकंड ग्रेड के बच्चे, अगर आपने अब तक ये सेकंड ग्रेड वाली बेहतरीन चीज नहीं ली है और आप सेकंड ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। ये भी ऐप पे अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहीं पे आपको, ये रीट वाली है फिलहाल और फर्स्ट ग्रेड, इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके साथ फर्स्ट ग्रेड। ये अमिन गौरी सर हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।